एक कहावत है कि बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। बिना विचारे अगर कोई भी डिसीजन हम ले लेते हैं तो बाद में पछतावा होने लगता है। वही हाल है अभी राज फैमिली की सबसे छोटे बेटे और बहू की। हम वीडियो देखते हैं, इतने ना समझ नहीं है कि आप लोग जो बता रहे हो, जो दिखा रहे हो, वो आपके ऑडियंस को नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरटेनमेंट के लिए लोगों को वीडियो डाल रहे हो, नहीं, अपनी पर्सनल चीज़ें आप इनडायरेक्टली अपनी फैमिली को ही एक दूसरे पे बता रहे हो। अभी आप लोगों को पता होगा कि प्रिंस राज और उनकी वाइफ रंजना गए हैं अपने बड़े भाई भाभी के पास। गए तो थे पूजा के लिए, लेकिन जिसने इनवाइट किया वही घर छोड़ के चला गया। प्रिंस और रंजना शादी के बाद काफ़ी उतार चढ़ाव में रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब नई नई शादी होती है तो थोड़ा सा नई बहू को अनकंफर्टेबल जोन लगने लगता है ससुराल। मैं इसमें कोई अपना वो नहीं बोल रही हूँ, सही बात है। रंजना को ऐसा लग रहा था, कुछ दिनों से इनके वीडियो में ऐसा दिख रहा था, खाना बनाने से लेके किचन में काम करने से लेके हर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी, टाइम से उठने से लेके सब कुछ। और जो कि बताया भी गया है प्रिंस राज के वीडियो में भी और इनकी मम्मी के वीडियो में भी, तो आप लोगों ने बखूबी देखा होगा। अभी इनकी स्थिति हो गई है, सॉरी मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो ऐसा करता है उसका यही हाल होता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, उसके जैसी स्थिति हो जाती है। वही स्थिति अभी प्रिंस और रंजना की हुई है। गए तो थे थोड़ा सा खुशियाँ लेने, गए तो थे थोड़ा सा एंजॉय करने स्ट्रेस वाले माहौल से दूर, लेकिन वहाँ पर जाके उनको फिर से अकेलापन महसूस हुआ। अब प्रिंस राज के थंबनेल में ये पड़ा हुआ है कि आके अम्बाला में फंस गए। और आज आंटी जी के वीडियो में भी कुछ ऐसे भोजपुरी का कहावत है जो कि आप लोग जाके देख लिए होंगे कि चिड़िया कितना भी उड़ेगी आएगी धरती पे ही। और कुछ कुछ पॉइंट अंकल जी ने बोला, उसमें भी मैं बात कर, कुछ कुछ आज के पॉइंट में इनडायरेक्टली अंकल जी ने भी बोला है, जो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रिंस राज की जो वाइफ है रंजना, उनकी तबीयत भी खराब थी, जिसकी वजह से ऑडियंस को बताया भी गया था कि रंजना की तबीयत खराब है। लेकिन दवा उन लोगों ने घर पे छोड़ के और वहाँ पर अपनी लाइफ को जीने गए थे। वो तबीयत खराब थी परिवार को दिखाने के लिए। अगर सही में किसी की तबीयत खराब होती है तो अच्छे तरीके से मेडिसिन लेता है, वो जाता भी है तो मेडिसिन अपने पास रखता है। तो क्या ये तबीयत खराब सिर्फ घर में रहने की वजह से हुई थी, या सच में अगर तबीयत खराब है तो उस मेडिसिन को क्यों छोड़ा गया? अंकल जी की बातें मुझे अच्छी लगी कि सही बात है कि मर्ज की दवा करनी चाहिए। दवा यहाँ है, लोग वहाँ हैं, तो वो मर्ज बढ़ भी सकता है। आप लोग समझ सकते हो कि अंकल जी बहुत कम आते हैं इनके वीडियो में, लेकिन आते हैं तो नाप तोल के बातें करते हैं, और जो कि ऑडियंस को अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे भी अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर मैं अपना बात करूँ कि पूरी राज फैमिली के ब्लॉगिंग में स्पेशली मुझे सबसे अच्छा वीडियो लगता है तो सिर्फ अप्सरा मॉम का जो चैनल है उस पर जो आंटी जी वीडियो डालती हैं उस पर लगता है। ना ही कोई दिखावटीपना, ना ही कोई शो ऑफ, जो भी है नेचुरल है, अपनी चीज़ों को दिखाती हैं, रेसिपी शेयर करती हैं। चाहती तो वो भी बहुत कुछ बोल सकती थी अपने बेटे और बहू के बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ मैंने इतने दिनों में देखा है कि सिर्फ थंबनेल में जवाब दिया है, ना कि वीडियो में, और बहुत मुस्कुराते हुए। ये चीज़ मुझे इनसे सीखने को मिलता है, और सीखना है, रियल में सीखना है तो इनसे सीखिए, क्योंकि ये तजुर्बे वाले हैं, ये लोग ज़िंदगी जी चुके हैं और वही चीज़ें बताते हैं, शो ऑफ की नहीं। अब यहाँ पर चलिए इनकी बात छोड़ते हैं, इनके बड़े बेटे बहू की बात करते हैं। इन्होंने बड़े बेटे बहू ने वीडियो में थंबनेल में डाला
इसी पर हम अगर कुछ करते तो आग लग जाता। मतलब इनके घर से कोई नहीं आ रहा था, घर की पूजा में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई पूजा था कि बिहार से लेके अंबाला तक कोई सफ़र करके जाए। घर पे भी काम लगा हुआ है। कहने को तो बहुत सारी बुराइयां आपके वीडियो में आदमी कर सकता है, लेकिन मैं पॉइंट पॉइंट पे बात करूंगी कि अभी औचित्य नहीं था, घर पे काम लगा था, काम को छोड़ के जाने का। ठीक है, आप गए वहाँ पर पूजा के लिए, वहाँ पर पूजा कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? जिसने बुलाया वही आप लोगों को छोड़ के ट्रिप पे निकला। तो बुलाने का क्या मतलब? मैंने कहा ना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जो बुलाया वही छोड़ के चला गया है। और वहीं पर मिस्टर राज ये कहते हैं कि हम नहीं जाते तो आग लगती। तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि घर में काम लगा हुआ है, तो उस काम को छोड़ के आपके पेरेंट्स आपके पूजा में आए हैं, जो कि छोटी सी पूजा है, वो साधारण पूजा। घर में के लोग और आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर शामिल थे, बाकी कोई सेलिब्रिटी नहीं शामिल थी। और अपने निकल गए छोटे भाई बहू को छोड़कर एंजॉय करने की, तुम लोग घर को देखना। तो वो लोग आपके साथ में फैमिली एंजॉय करने आए थे एक स्ट्रेस को छोड़कर, लेकिन क्या मिला उनको? अकेलापन। अब उनको ये लग रहा है कि हमने कहीं आके गलती तो नहीं कर दी। तो मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जो बिना विचार के कोई भी काम करता है उसके साथ में यही होता है, आगे खुआ और पीछे खाई। अभी आपको लगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो थोड़ा सा इससे 10 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो वहाँ हो सकता है कि चीज़ें संभल जाए, लेकिन वहाँ पर भी जाके वही स्ट्रेस मिल जाए तो क्या मतलब है आपके अंबाला जाने का। और मैं उन लोगों से भी यही कहूँगी जो आपके बड़े भाई भाभी हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि ये नहीं वो। कुछ लोग आके मुझे कहेंगे, अभी छोटा भाई और जो बहू हैं अभी पहुँचे नहीं थे। कुछ लोगों के कमेंट का जवाब बड़े ताव से दिया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रंजना आएगी तो अब बीमार पड़ जाएंगी तो काम नहीं करेंगी, और अभी उनको छोड़ के चल दिए। तो इस बात का आपको नहीं था ध्यान कि लोग इस पे भी आपको ट्रोल करेंगे कि देखो बहू है, शादी के बाद दूसरी बार गई है, एक बार वहाँ पर रिसेप्शन था तब, उसके बाद अब तो कम से कम उसको भी टाइम देना चाहिए। ट्रिप तो आप बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको फिर बुलाना ही नहीं चाहिए था। आप जान रहे थे कि ट्रिप करना है पूजा के बाद, तो आपको बुलाना नहीं चाहिए था। ट्रिप से आ जाते तब बुलाते, तो हो सकता है कि जो आपके भाई और बहू है उनको भी अच्छा लगता। क्या मतलब है बुलाकर उनको अकेला छोड़ के कि लो तुम लोग घर में ध्यान रखो, हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। आप लोग बताना ऑडियंस की क्या सही है। मेरी बातें अगर बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं वो मैं बोल देती हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी प्रिंस को पछतावा हो रहा है घर छोड़ के यहाँ आने में। अभी प्रिंस का वीडियो में मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि अभी रह भी सकते हैं और जा भी सकते हैं घर। अभी उनको खुद ही, पहली बात कि जितने लोगों ने बताया, या मिस्टर राज हो या इनकी मम्मी हो, कि प्रिंस कुछ भी बिना सोचे समझे करते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है, तो वही हाल है। आप सोचने समझने में ना बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सोच समझ के कोई कदम नहीं उठाते। इसीलिए हो सकता है कि आप जो भी काम करते हो उसके बाद आपको पछतावा हो रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, बचपना है। इस चीज़ से उभरना चाहिए। और शादी हुई है तो अब हो सकता है धीरे धीरे जब गृहस्थ आश्रम में इंसान पहुंचता है ना, तो अच्छे अच्छे बेजुबान लोग समझदार हो जाते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, आपकी लाइफ अच्छे से बीते, न कि इस तरह से दिक्कतों भरी बीते, हम तो यही कहेंगे। और घर में चीज़ों को फेस करने से आपको समझने में आसानी होगी। उन सब चीज़ों को, अगर आपको घर में रहना है तो नहीं रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम करते हैं वीडियो को इन। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।